हेलो भाई, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम विनीत। आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी नेमिंग। आईयूपीएससी नेमिंग से लगभग 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th क्लास के लिए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आईयूपीएससी नेमिंग में आपको सबसे पहले कुछ नाम याद होने चाहिए कि अगर कार्बन चेन में एक कार्बन है तो उसे क्या बोलते हैं? मेथ। अगर 2 कार्बन दिए हुए हैं तो एथ बोलते हैं। 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। और 6 कार्बन है तो इसे हेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे देखना आपको? सिंपल, जैसे अगर एक चेन दी हुई है जिसमें 3 कार्बन है, जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2। ठीक है, CH3 CH2 CH3। अब यहाँ 3 कार्बन है, अगर तीनों कार्बन के बीच एकल बंध दिया हुआ है, एकल बंध है तो क्या बोलेंगे? लास्ट में एन लगाना है। जैसे अगर मेथ के साथ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो मैथेन, एथ के साथ है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ऐसे बोलना है। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो। अगर द्विबंध है तो क्या बोलना है? तो लास्ट में लगाना है आपको इन, जैसे कि मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन। यहां पे लिख लेते हैं। अगर एकल बंध दिया हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। ठीक है, अगर देखो इसी में आपको एक द्विबंध दिया हो, CH2 और एक द्विबंध दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? द्विबंध। अब क्या करेंगे, इसका नाम क्या होगा? आपको पहले कार्बन काउंट करने हैं। ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन वाला देखो क्या है? प्रोप। और बंध कौन सा है? द्विबंध, तो नाम क्या होगा इसका? प्रोपीन। ऐसे ही अगर त्रिबंध दिया हो, मान लो CH, त्रिबंध C CH3। ठीक है, अब क्या होगा? वैलेंसी कंप्लीट होगी इस कार्बन की। देखिए 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी कितनी वैलेंसी है? 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी भी 4 वैलेंसी कंप्लीट है। त्रिबंध है, 3 कार्बन है। ठीक है, 3 वाले को बोलेंगे प्रोप। 3 कार्बन है तो लास्ट में लगाना है आपको आइन। ठीक है, क्या लगाना है? आइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। ठीक है, एक एग्जांपल से हमने समझ लिया है कि अगर एकल बंध है तो क्या बोलेंगे? लास्ट में एन लगाना है, जैसे प्रोपेन। अगर द्विबंध दिया हुआ है तो लास्ट में क्या लगाना है? इन लगाना है, जैसे प्रोपीन। अगर त्रिबंध है तो क्या लगाना है? लास्ट में आइन लगाना है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चर दी हुई है CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसमें देखिए पहले आपको कार्बन काउंट करने हैं। कितने कार्बन? 1 2 3 और 4। अब 4 कार्बन वाला क्या होता है? ब्यूट। अपनों को पता है यहाँ बंध कौन सा है? एकल बंध है, तो क्या बोलेंगे इसे? ब्यूटेन। ठीक है, क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। ऐसे इसी में अगर कहीं आपको क्या हो, द्विबंध लगाया मिल जाए तो क्या बोलेंगे इसे? ब्यूटीन बोलेंगे। ठीक है, अगर त्रिबंध मिल जाए तो क्या बोलेंगे? ब्यूटाइन बोलेंगे। एकल वाले में एन लगाना है, द्विबंध वाले में इन लगाना है, त्रिबंध वाले में आइन लगाना है। ठीक है, सिंपल है। अब क्या करना है? अब कुछ इसमें आपको दिए होते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक है, जैसे लास्ट में अगर एक कार्बन को हटा के कुछ और लगा हो, क्या होते हैं क्रियात्मक समूह? बात करते हैं अपने। जैसे सबसे पहले है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप, इस ग्रुप में मोस्टली आपको क्लोरीन और ब्रोमीन मिलते हैं। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या हो, अगर जैसे मान लो एक चेन दी हुई है CH3 CH2 CH2 और लास्ट में Br। ठीक है, अब क्या करना है? लास्ट में Br दिया हुआ है। ठीक है, अगर क्या हो, चेन में क्लोरीन या ब्रोमीन हो तो बोला क्या जाता है? क्लोरीन और ब्रोमीन को नाम से पहले बोलना है। ठीक है, और बोलना क्या है? क्लोरीन को क्लोरो और ब्रोमीन को ब्रोमो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, अपना पहले क्या करना है? सबसे पहले वही काम, पहले कार्बन काउंट करेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन वाला क्या है? प्रोप। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन होगा। ठीक है, लास्ट में क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। और ब्रोमीन को नाम से पहले बोला जाता है। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है हेलोजन ग्रुप वाले,
उनको नाम से पहले ही बोलना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसे, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो, और 3 कार्बन वाला प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अब जैसे एक और नाम लिखते हैं यहाँ पे, CH3 CH2 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 CH, ठीक है। अब क्या नाम होगा इसका, सबसे पहले वही काम करना है आपको, क्या कि पहले यहाँ पे कार्बन काउंट करने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, ठीक है। लास्ट में आ गया क्लोरीन। 4 कार्बन वाले क्या होता है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, और मैंने कहा था क्लोरो को बोलेंगे पहले नाम से, ठीक है। तो क्या नाम होगा इसका, क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, CH3 CH2 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 और लास्ट में जैसे Br लगा हुआ, ठीक है। वही काम करना है, पहले कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला क्या होता है, पेंटेन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन बोलेंगे। और क्या है, ग्रुप कौन सा है, Br, तो क्या बोलेंगे इसे, ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, ब्रोमोपेंटेन। अब अगले ग्रुप की बात करें, अगर पहला ग्रुप हो गया हेलोजन ग्रुप, ठीक है, सिंपल है ये। अब देखते हैं सेकंड ग्रुप कौन सा अपना, एक हेलोजन ग्रुप है जो नाम से पहले लगता है, बाकी सारे नाम के बाद लगेंगे, ठीक है। तो अगला ग्रुप है अपना सेकंड, कौन सा, एल्कोहल। इसमें देखो जो अपनी कार्बन चेन दी होगी, ठीक है, उसमें लास्ट में क्या लगा होगा, OH लगा होगा, ठीक है, OH। OH देख के आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। और नाम के लास्ट में आपको क्या लगाना है, ओल लगाना है, ठीक है, ठीक है। जैसे एक चेन दी हुई है, CH3 CH2 CH2 और OH, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या होगा, वही सिंपल काम क्या करना है आपको, कार्बन काउंट करने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। 3 वाले क्या होता है, प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन प्लस ओल क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोल, प्रोपेन प्लस ओल प्रोपेनोल, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनोल, ठीक है। एक और चेन देते हैं, जैसे CH3 और CH2 OH, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, आपको वही काम करना है, कार्बन काउंट करने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ठीक है। और लास्ट में कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोल, पेंटेन प्लस ओल मतलब पेंटेनोल, पेंटेनोल, ठीक है। ये भी सिंपल है। इसके बाद अपना ग्रुप है अगला, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। यहां तक आपको शायद कोई दिक्कत ना आई हो। आगे चलते हैं, सेकंड हो गया, थर्ड पे चलते हैं, ठीक है। तीसरा ग्रुप क्या अपना, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा भाई, अगर 1 कार्बन है तो मैथ बोलना है, 2 है तो एथ बोलना है, 3 है तो प्रोप बोलना है, 4 है तो ब्यूट बोलना है, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स बोलना है, ठीक है। अपना तीसरा ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। देखो एल्डिहाइड में क्या होगा, ऐसे CHO लगा होगा, ठीक है, CHO, CHO, ठीक है। या फिर ऐसे भी होता है, सीधा CHO लिख दे, ठीक है। आपको बोलना क्या है, ऐसे ग्रुप लगा होगा, नाम के लास्ट में क्या बोलना है, नेल लगाना है, ठीक है, मतलब एल लगाना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैथ के साथ है तो मैथेनेल, एथ के साथ है तो एथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल, पेंटेनेल, हेक्सेनेल, ठीक है। ऐसे एल लगाना है, ठीक है आपको। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं अपने, एक चेन लिखी हुई यहाँ पे, CH3 CH2 CH3 CH2 CH, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या होगा, आपको कार्बन काउंट करने हैं, कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक है। अब बच्चों को कोई कंफ्यूजन होती है यहाँ पे कि इस कार्बन को काउंट करना है या नहीं करना, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये वाला कार्बन भी काउंट होता है, ठीक है,
याद रखना है कि ये कार्बन काउंट होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट, और मैंने कहा लास्ट में क्या लगाना है, एल लगाना है, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनेल, पेंटेनेल, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जांपल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, ठीक है। COH मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, एल लगाना है। कार्बन काउंट करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। अब 3 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, प्रोपेन, लास्ट में क्या लगाना है, एल, प्रोपेनेल, प्रोपेनेल, ठीक है, प्रोपेनेल। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि अब तक सिंपल ही चल रहा है। 3 ग्रुप पढ़ लिए, हेलोजन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। अगला ग्रुप देखते हैं अपने, इसके बाद अपना अगला ग्रुप है कीटोन ग्रुप, ठीक है, चौथा नंबर कीटोन, ठीक है। कीटोन में क्या होगा, एक कार्बन के साथ पैरों में से क्या लगा होगा, ऑक्सीजन। और कीटोन ग्रुप का याद रखना है कि कीटोन ग्रुप क्या होगा, नाम के बीच में आएगा, ठीक है। मतलब बीच वाला कार्बन जो है उसके नीचे ऑक्सीजन लगा होगा, अगर लास्ट में लग गया तो अलग केस है वो, ठीक है, वो केस बन जाएगा एल्डिहाइड का। लेकिन अगर किसी बीच वाले कार्बन पे ऐसे ऑक्सीजन लगा हुआ है तो कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अगर कीटोन ग्रुप आ गया है तो नाम में क्या आ जाएगा, ऑन, ऑन है, ठीक है, ऑन। जैसे एग्जांपल से समझ आएगा, एक आपको चेन दी हुई है CH3 CO CH3, ठीक है। अब देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और बीच वाले भी क्या है, ऑक्सीजन ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो देख के पता लग रहा है बीच वाले कार्बन पे ऑक्सीजन ऐसे लगा हुआ है नीचे की तरफ, तो कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। अब कीटोन ग्रुप का नाम क्या होगा, यहाँ पे 3 कार्बन है, लास्ट में ऑन लगाना है, प्रोपेनोन नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। 3 वाला प्रोपेन और प्लस ऑन, प्रोपेन प्लस ऑन, प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ठीक है। इसकी बात करें, पहले कार्बन काउंट कर रहे हैं, और कीटोन का कार्बन भी काउंट होता है, ठीक है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 वाला क्या होता है, पेंटेन प्लस ऑन, पेंटेनोन, पेंटेन प्लस ऑन क्या नाम होगा, पेंटेनोन, पेंटेनोन, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, पेंटेनोन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा, कीटोन ग्रुप। इसके बाद आगे चलते हैं, अपना अगला ग्रुप है नंबर 5 ग्रुप, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा, ये ग्रुप कैसे दिखेगा, एक कार्बन के नीचे क्या होगा, ऑक्सीजन, और इधर क्या लगा होगा, OH, ठीक है, COOH, मतलब 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बोलना है, इसको याद रखना, ऐसे ग्रुप लगा होगा, ठीक है, वही नाम के पीछे लगेगा क्या, ओइक अम्ल, नाम के पीछे क्या लगाना है, ओइक अम्ल, ठीक है, नाम के पीछे लगेगा ओइक अम्ल। एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। अब वही बात कि क्या ये कार्बन काउंट होगा या नहीं होगा, आपको याद रखना ये कार्बन काउंट होगा, ठीक है, ये वाला कार्बन काउंट होगा, ठीक है। तो काउंट करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। 4 वाला क्या होता है, ब्यूट, मतलब नाम क्या होगा इसका, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड इज इक्वल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या होगा, कार्बन काउंट करने हैं भाई, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन,
3 कार्बन वाला क्या होता है, यहाँ पे देखना है प्रोप, तो प्रोप के साथ ओइक एसिड लगा, क्या नाम बन गया, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, यहां तक सिंपल है, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, लगभग क्वेश्चन हमने कवर कर लिए मोस्टली क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद और एक दो और क्वेश्चन की बात करते हैं कैसे पूछे जाते हैं। अगर क्या हो, एक चेन कैसे हो, एक क्लोज लूप में हो। ठीक है, जैसे कि ऐसे लिख दिया इसको CH2 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 और CH2। ठीक है, अगर ऐसे एक बंद संरचना दी हुई है कार्बन चेन की, ठीक है, तो क्या बोलना है आपको, काम अपना वही है कि कार्बन को काउंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 और 6 कार्बन। ठीक है, लेकिन कार्बन की क्या है, एक बंद संरचना दी हुई है। ठीक है, तो बंद संरचना में आपको क्या लगाना है, साइक्लो लगाना है। ठीक है, लास्ट में क्या लगेगा, साइक्लो। तो क्या करेंगे, इसका नाम क्या होगा, 6 वाला होता है हेक्सेन, एकल बंद है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल की बात करें, CH2 CH2 ऐसे। ठीक है, बंद संरचना है, कार्बन कितने 5 है, तो नाम क्या होगा इसका, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, साइक्लोपेंटेन। एक और बात करते हैं अब, एक और क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपनों से। ग्रुप हमने पढ़ लिए लगभग सारे, क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्या क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर CH3 CH, इधर जैसे क्लोरीन लग गया, इधर क्लोरीन लगा, ठीक है, क्लोरीन और क्लोरीन। अब देखो क्या नाम होगा इसका, अगर क्लोरीन ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, पहले आपको देखना है कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4। अभी क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, जहां से क्या हो, ये क्रियात्मक समूह पास में आए। ठीक है, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से क्रियात्मक समूह पास में पड़े। ठीक है, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन क्रियात्मक समूह आ गया, यहाँ से भी इक्वली आएगा, तो अपने नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं इसमें, इस केस में। ठीक है, 1 कार्बन 2 3 4 क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या नाम होगा इसका, पहला क्लोरीन किस पे है, 2 पे, दूसरा 3 पे। ठीक है, तो नाम क्या होगा इसका, 2 3 डाई क्लोरो, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मतलब ब्यूटेन। नाम देख के पता लग रहा है कि क्लोरीन कहां पे है, 2 और 3 पे है। डाई का मतलब क्या है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे कि CH2, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, आपको पता है, 3 4 3। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, मैंने कहा था क्या करनी है, पहले नंबरिंग करनी है, यहां से कर देते हैं नंबरिंग, क्योंकि क्लोरीन तो बीच में आ रहा है, 1 2 3। ठीक है, क्लोरीन कब पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे, तो क्या बोलेंगे इसे, 2 क्लोरो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका। अभी क्या हो, एक और केस है इसके बाद, अगर क्या हो, अलग अलग ग्रुप दिए हो, जैसे कि यहाँ पे तो क्लोरीन क्लोरीन था, डाई डाई लगा दिया। अगर अलग अलग है तो क्या करना है, जैसे एक और चेन दी हुई है, CH CH CH, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, इधर लगा हुआ है ब्रोमीन। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, देखो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, अब क्या करेंगे, आपको अल्फाबेटिक चलना है। ठीक है, अल्फाबेटिक मतलब बी पहले आता है या सी पहले आता है, ऑब्वियसली बी पहले आएगा। ठीक है, बी पहले आ रहा है तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है,
नंबरिंग मैंने इस साइड से की है क्योंकि ब्रोमीन पहले आ रहा है इस साइड से, बी अल्फाबेट में पहले आता है, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन, ठीक है। मतलब 2 पर ब्रोमो है, देखिए 3 पर क्लोरो है, क्लोरो और ब्यूटेन, ठीक है, सिंपल है। फिर आगे चलते हैं। अब आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इनके नाम बताना मेरे को। CH, ठीक है, Cl Br, इन दोनों क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस के आप आंसर कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।